बड़ी से बड़ी समस्याओं से कैसे बचें। मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर्स कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आइए समय को खराब न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ में एक प्रवचन सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज़्यादा बुद्ध के शत्रु थे। यहाँ तक कि जिसने वह प्रवचन सभा आयोजित कराई थी वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। मित्रों, सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसीलिए राज्य के सभी मुख्य लोग वहाँ पर उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। इसीलिए सभा में जाने से पहले बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध को चेताया कि बुद्ध, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, आपके पीछे कोई षड्यंत्र है। आप जिस सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं उस सभा में आपके चाहने वालों से ज़्यादा आपके शत्रु हैं। वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ना जाने उन्होंने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रच रखा हो। मित्रों, इस प्रकार अपने शिष्य की बात सुनकर के गौतम बुद्ध अपनी करुणा के चलते वहाँ जाने से खुद को नहीं रोक पाए और उस सभा में पहुँच गए जिस सभा में उनको नहीं जाना चाहिए था। अब सभा की शुरुआत होती है। बुद्ध के साथ में कुछ तीखे प्रश्नों से बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यह प्रयास होता है कि बुद्ध से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका वो उत्तर नहीं दे सकें, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से दे देते हैं। अब सभा में उपस्थित लगभग सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उन्हें उनके उचित उत्तर भी मिल जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर उसी सभा में एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, बुद्ध, आप ध्यान की बात करते हैं, आप ज्ञान की बात करते हैं, आप सत्य की बात करते हैं, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु क्या आपके भीतर तनिक भी दया नहीं? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं जिसे आपने गर्भवती बना करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं? अब तो उस स्त्री की बात को सुनते ही सभा में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उसी समय उस सभा में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहने लगता है, अरे, स्त्री के सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी घुटने टेक दिए, फिर ये बुद्ध क्या है? और फिर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतने नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह से सभा के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और बुद्ध को भला बुरा कहते हैं। मित्रों, बिना सत्य के जाने ही सत्य क्या है, लोग बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जब सभी लोग अपने अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है, बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? मित्रों, राजा भी गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वो भी चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाएं। अब मित्रों, आप सभी को एक आवश्यक बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। ना तो लोगों के अपशब्दों का बुद्ध पर कोई असर था और ना ही उस स्त्री के झूठे आरोपों का। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है। वह अपनी नज़र में ठीक थे और सूत्र यही कहता है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नज़रों में ठीक हैं, अगर आप जानते हैं कि आप सत्य के साथ हैं, तो कभी भी कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर गौतम बुद्ध ने भी वैसा ही किया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं सत्य के साथ हूँ और मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अब सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ नए भिक्षु भी संदेह में पड़ गए थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वो क्या है और उनकी आवश्यकता क्या है, इसीलिए उनके चेहरे पर एक प्रतिशत भी बदलाव नहीं आया था। अब राजा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? तो बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध आगे उस स्त्री से कुछ कहते, वो स्त्री बुद्ध से अपनी नज़रें चुराने लगती है। असत्य का सहारा लेने का अर्थ होता है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। अब ये बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अब उस सभा का एक व्यक्ति
स्त्री से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बात कही है, अगर ये बात गलत साबित हो गई तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या दंड मिलेगा। अब तो उस व्यक्ति की बात को सुनकर के उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और फिर वो वहाँ से तेजी से भागने लगती है। अब तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट से जो गठरी बांध रखी थी वह खुल करके जमीन पर गिर पड़ती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। मित्रों, उस स्त्री ने अपने पेट से गठरी इस तरह से बांध रखी थी जिससे लग रहा था कि उसके पेट में बच्चा है। अब जब सत्य सामने आ गया तो राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना कि धैर्य और आपकी नज़रों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। यदि आपके अंदर धैर्य है और आप इस बात को जानते हैं कि मैं पूरी तरह से सही हूँ, यदि आप अपनी नज़रों में वास्तव में पूरी तरह से सही हैं तो जीवन में कभी भी आपको कोई धोखा नहीं दे सकता और किसी भी मुसीबत में आपको नहीं फंसा सकता है। इसलिए हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी नज़रों में स्वयं को सही रखना चाहिए। यदि आप अपनी नज़रों में स्वयं को सही रखेंगे तो आप बड़ी से बड़ी समस्या से हमेशा बच जाएंगे। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।